नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIITI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक परिसर अध्ययन के पाठ 3 निवास अपना अपना पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व अपनी कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIITI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि निवास अपना अपना पाठ पर्यावरण अध्ययन में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के आवास की जानकारी पर आधारित पाठ है। इसमें पर्यावरण अध्ययन के साथ हिंदी विषय को भी समाहित किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र गतिविधि का आनंद लेते हुए सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता तथा लेखन शैली भी विकसित होती है। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को। इसके अंतर्गत शब्द लिखी हुई पर्चियों या चित्रों की सहायता से छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ के विषय वस्तु के विभिन्न जंतुओं के आवास की आवश्यकता तथा आवास के लिए आवश्यक सामग्री की जानकारी पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश। गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने निवास अपना अपना पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले शिक्षक सभी विद्यार्थियों से पाठ में आए नए शब्दों को पर्चियों पर लिखकर या चित्र बनाकर लाने के लिए कहते हैं और पर्ची की दूसरी तरफ अपना नाम और कक्षा भी लिखने के लिए कहते हैं। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा लिखकर लाए गए नए शब्दों की पर्चियों को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से एक पर्ची निकाल लें और उस पर लिखे शब्द को ऊंची आवाज में पढ़ने तथा उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी देने के लिए कहा जाता है। आइए इसे उदाहरण में देखते हैं। एक विद्यार्थी आगे आकर बॉक्स से एक पर्ची निकालता है जिस पर लिखा है बिल। विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है बिल। उससे जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी बताता है, जैसे सांप बिल में रहता है। दूसरा विद्यार्थी आकर बॉक्स से एक पर्ची निकालता है जिस पर लिखा है घोंसला। विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है घोंसला और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है, जैसे पंछी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। इसी तरह बारी बारी से विद्यार्थी आगे आते हैं, पर्ची निकालते हैं, उस पर लिखा हुआ शब्द बोलते हैं और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी देते हैं और पाठ का दोहराव करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा वाक्य या शब्द नहीं पढ़ पाने या बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करते हैं या चित्र देखकर वे वाक्य या शब्द बोल सकते हैं। आइए जानते हैं इस नवाचार के लागू होने से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। शब्द सागर गतिविधि में पाठ से शब्दों का या वाक्यों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और फिर एक एक कर शब्द को विषय वस्तु के साथ जोड़कर बोलने से कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाता है और छात्र अपने परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं उनके सामान्य लक्षणों जैसे आकार, आवास, भोजन आदि के आधार पर पहचान और वर्गीकरण करते हैं तथा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के परस्पर निर्भरता के बारे में जानते हैं और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। विषय वस्तु के बारे में बातचीत के दौरान अपनी भाषा के साथ स्कूली भाषा का इस्तेमाल करते हुए
भाषा की बारीकियों को सीखते हैं, साथ ही अपने अनुभवों को साझा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों का विकास होता है। साथ ही प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच एवं रचनात्मक कौशल का भी विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक निवास अपना अपना पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक और नवाचार के साथ गतिविधियों का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।